नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। भगवान श्री सत्य साईं बाबा उन लोगों के लिए प्रकाश बनकर खड़े हुए जो जन्म से पीड़ित थे, परेशान थे। इसीलिए हम उनकी सामाजिक और धार्मिक उपलब्धियों की कीमत नहीं लगा सकते। ऐसे में हमारे स्वामी जी कई वर्षों तक ऐसे महापुरुष के साथ रहे हैं और उन्हें सत्य साईं बाबा की कृपा प्राप्त हुई है। नमस्कार प्रेमियों, आज हमारे इस एपिसोड में मैं और मेरे साई आपको पिछली बार जैसे एक गुरु के लक्षण कैसे होने चाहिए बताए थे और गुरु कौन होना चाहिए। अब ये समस्या उठती है, बहुत लोगों को गुरु नहीं मिलते और गुरु को पहचान करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से वो ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन में जा सकते हैं, तो उसके लिए सरल सा उपाय भगवान ने बताया है। हमारे पास वेद ग्रंथ बहुत सारे हैं, जैसे वेदों में चारों वेद हमें मिलते हैं किताबों के रूप में, और उपनिषद भी हमें बहुत सारे लिखे हुए किताब मिल रहे हैं। ना केवल वो भगवद गीता है, कुरान है, बाइबल है, क्या नहीं है, सब कुछ हमारे पास, रामायण, सब कुछ है। इन सबको पढ़कर उसमें जो जीवन का चरित्र बताया गया है, किस लक्षण में होना चाहिए, उसको पढ़कर हम समझ सकते हैं और उसी को जीवन में अमल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज्ञान बढ़ जाती है। दूसरा, जो किताब बहुत सारे गुरुओं ने लिख के छोड़ के गए हैं, जैसे आदि शंकराचार्य हैं, रामानुज हैं, मध्वा हैं, या कोई मोहम्मद हैं, या कोई फादर हैं, जिन्होंने भी जितने भी किताब लिखे हैं उनको पढ़िए, आपको पूरा सहयोग मिल जाएगा और उसके बारे में ज्ञान भी आपको परिपूर्ण मिल जाएगा। उससे भी आप आत्मविचार की ओर आगे बढ़ सकते हैं और उसी को जीवन में अमल करके आप और भी अपने आप को पहचान सकते हैं। ये भी नहीं, और तीसरा भी हमारे पास आज इस मॉडर्न डेज में आप देखोगे क्या नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। वो केवल नहीं, हमारे पास ऑनलाइन रिसोर्सेस इतने हैं और कोर्सेस इतने ज़्यादा हैं जहाँ पे आपको वेदों के ऊपर पढ़ाया जाता है, कुरान के ऊपर पढ़ाया जाता है, बाइबल के ऊपर पढ़ाया जाता है, भगवद गीता पढ़ाई जाती है, रामायण पढ़ाया जाता है, और ब्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं। इन सभी के द्वारा भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नहीं है, और इसके आगे और क्या कर सकते हैं? ध्यान तो सब लोग कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई गुरु की तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ध्यान जो है वो आगे देखने वाला नहीं है, बाहर की दुनिया को देखने का ध्यान नहीं होता, वो अंदरूनी देखना पड़ता है। जब आप आंखें बंद कर लेते हो, अपने आप को पहचानने के लिए अंदर कोशिश करते हो, आपकी सांसों में गहरी ध्यान लगाते हो, उससे भी आपको पता चलता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जो रमन महर्षि ने सवाल उठाए थे। और उसके अलावा आप जहाँ पे गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे महापंडित लोग आते हैं, वो रामायण के बारे में भी आपको बताते हैं, भगवद गीता। इस तरह से जो भी सत्संग होते हैं, जहाँ पे भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं या सत्संग होते हैं, उनके द्वारा भी आप आत्मविचार की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये सब आपको एक अच्छी राह में लेके जाएगा। और ये सब भी नहीं, जब हमारा मन एकदम व्याकुल हो जाता है, क्या है ये, इस जीवन में मैं कुछ पाया नहीं और मैं कुछ प्राप्त कर नहीं पा रहा हूँ, तब एकाग्रत करने के लिए कहीं पिलग्रिम चले गए तीर्थ यात्रा में, वहाँ पे जाके हिमालय गए तो कोई भगवान को देखता है, मंदिरों को, या जो भी नेचर है, प्रकृति की खूबसूरत को देख के वो बहुत खुश हो जाता है। जहाँ पे गंगा की नदियाँ बहती हो या झरने गिरती हों, उन सबको देख के भी संतुष्ट हो जाता है। वहीं पे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं, एकाग्रत कर लेता मन को और इंद्रियों को। इस प्रकार जिसको गुरु नहीं मिलता, हमेशा आप ये जो 6 पद्धतियां हैं, इनको लेके आप अपने आप को उबर के और आध्यात्मिक की ओर लेके जा सकते हैं। तो कभी भी ये विचार मत कीजिए कि मुझे गुरु नहीं मिला। गुरु जो होता है वो अंदर हमारी आत्मा होती है, जो हमें मार्गदर्शन करवाती है और गुमराह नहीं करवाती, अच्छे मार्ग की ओर लेके जाती है। तो इस प्रकार जो ये 6 विद्याएं बताई गई हैं,
उसको आप अपने जीवन में अपनाइए और आनंद पाइए और भगवान के कृपा पात्र बने रहिए। ओम श्री साईं राम।